हेलो दोस्तों, होप गुड सेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। फिर से नए वीडियो में मिलते हैं। चैप्टर 6, 12 और 13 के गूगल क्विज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। हाँ, 4x² + 1/x इट इज़ डिक्रीजिंग इन व्हाट विच इंटरवल। तो पहले कुछ नहीं करना है, इसका आप डेरिवेशन कर लो। डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ 4 2 8x - 4x² - 1। ठीक है, 8x² - 4x², 4x² - 1/x²। अभी मुझे क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, यानी न्यूमरेटर पार्ट 0 होएगा। सो x² = 1/2, x = ±1/2। अभी डिक्रीजिंग के लिए मुझे चेक करना है एक बार। अभी देखो हमारे पास ऑप्शंस में ये दो ऑप्शन में से ही आएगा, क्योंकि -1 to 1 और -1 to 1 में नहीं आएगा। तो अभी इन दोनों में से हम क्या करते हैं, सब कुछ नहीं लिखते, 1/2 चेक कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेशन में आप 1/2 डालो, तो अगर नेगेटिव आ जाता है, या -1/2 डालो, अगर नेगेटिव आ जाए तो डिक्रीजिंग है। चलो 1/2 के लिए चेक करते हैं। 4 × 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाले का तो स्क्वायर ही आएगा, उसमें तो कुछ नहीं है। यस, नेगेटिव आ गया, यानी कि 1/2 ले सकते हैं। सो आंसर इज बी। ओके, चलिए ओके। डिक्रीजिंग फॉर विच फंक्शन, एकदम इजी है। देखो सबकी ऑड पावर है, कुछ भी नहीं है। अगर आप फर्स्ट डेरिवेशन करोगे तो सबकी इवन पावर आ जाएगी। अभी इवन पावर में x कोई भी लो, प्लस लो या माइनस लो, और आगे ये दोनों माइनस पुट किए हुए हैं, यानी ऑलरेडी नेगेटिव तो है, यानी x कोई भी लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो आंसर इज डी। ठीक है, चलो ओके। एट विच पॉइंट स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज 2/3। ठीक है, बहुत बढ़िया है। पहले हम dy/dx फाइंड करते हैं। 1/2 टाइम्स √, × 4, चेन रूल में भूलना नहीं, -1 का 0। चलो इसका नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा, उल्टा पलटी हो जाएगा। इसका स्लोप दिया हुआ है 2/3, सो -4/3। दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं। 16/9, 4x = 16/9 + 3, 27 + 16 यानी 43। सो x = 9 4 = 36, 43/36। ऐसे दो ऑप्शन है, ये भी है और ये भी है। तो अभी कौन सा आंसर आएगा हम चेक करते हैं। चलो उसके लिए y में फंक्शन में डालो। ठीक है, 4 × 43/36 - 3 - 1, 16/9, 4/3 - 1। आंसर इज बी। ओके माय फ्रेंड, चलिए आगे जाते हैं। मैथ्स का गुड सेट का सेशन और सॉल्यूशन ना करे तो मज़ा नहीं आता है। द एंगल बिटवीन 1/x² एंड x³ एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो इसका डेरिवेशन क्या आएगा बच्चा, -2/x³। इसका डेरिवेशन 3x²। अगर मैं पुट करूँ 1 वैल्यू तो स्लोप क्या आएगा, -2। तो एंगल की फॉर्मूला है m1 - m2/1 + m1 m2, m1 - m2/1 + m1 m2। तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। ओके, ये 3 है, सॉरी ये 3 है। ओके माय फ्रेंड, सो 1 यानी π/4। 10 की वैल्यू 1 कब आती है यार, π/4 अगर आगे। ओके, फॉर विच पॉइंट टू द कर्व x² + y² - 2x - 3 इज पैरेलल टू x एक्सिस। इसका डेरिवेशन निकालते हैं। चलो पैरेलल टू x एक्सिस मीन्स व्हाट, पैरेलल टू x एक्सिस मीन्स व्हाट। चलो पहले dy/dx, ये 2 2 2 कट, -x + 1/y। पैरेलल टू x एक्सिस यानी स्लोप कितना होता है, x एक्सिस टू पैरेलल का स्लोप 0 आता है। सो -x + 1, न्यूमरेटर ऑलवेज 0, x = 1। अभी x = 1 वाला एक ही ऑप्शन है,
तो आप बोलोगे कि सर ये सी नहीं आएगा, लेकिन प्लस और माइनस 1 पॉसिबल ही नहीं है। चलो y की वैल्यू डाल के देखो आप, x की वैल्यू 1, 1 -3 -2 -2 -4, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू +4, सो प्लस और माइनस 2 आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, सी नहीं आएगा। ठीक है, नज़दीक नज़दीक आंसर होते हैं, गुड सेट में ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। ओके, द मैक्सिमम स्लोप पूछा है, तो हमारा जो फंक्शन है वो फर्स्ट डेरिवेशन से स्टार्ट होगा। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है। हमारा जो फंक्शन है वो अभी y से नहीं स्टार्ट होगा, डेरिवेशन से होगा। अभी इसका फर्स्ट डेरिवेशन करो, डबल डेरिवेशन करो, ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा, यानी सारे के सारे पॉइंट्स मैक्सिमम ही है। तो इसके लिए मुझे क्रिटिकल पॉइंट 0 चाहिए। सो 1 जहाँ पे है वहाँ पे हमारा स्लोप मैक्सिमम है, तो 1 इसमें डालो। -3 + 6 + 9, 15 - 3 +12। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इज स्लोप का 12 है। फंक्शन में डाल मत देना, अगर फंक्शन में डालोगे तो 9 + 3 12, 12 - 1 11, 11 - 27, कुछ दूसरा ही आएगा। इसलिए ये तो आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इसका आंसर बॉम्बे है। सही क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इजीली। ओ मस्त वाला क्वेश्चन है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ओके चलो, 27 यानी कि 3 की 3 पावर, कुछ नहीं है इसमें, करते हम 3 की 4 पावर। चलो 3 की 3 cos 2x + 4 sin 2x। ओके, अभी क्या पूछा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। मिनिमम वैल्यू, किसकी मिनिमम वैल्यू? ये पूरे की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं, हाँ कि नहीं? हाँ, इसके लिए कुछ कर सकते हैं। जो 3³ समथिंग + 4 sin 2x है वो कितना आना चाहिए हमें, तो इसके लिए फाइंड करना है। अभी इसमें थोड़ा एक ट्रिकी है, ये जो ऊपर वाला है इसका पहले हम मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करते हैं। अगर इसका मैक्सिमम मिल गया तो 3² का भी मैक्सिमम मिल ही जाएगा। इसका मैक्सिमम के लिए एक फॉर्मूला थी, a cos + b sin, कोई भी एंगल हो इसका मैक्सिमम वैल्यू आता है √a² + b², यानी कोएफिशिएंट्स जो है 3² + 4² यानी 5 आया। हाँ, लेकिन आंसर 5 नहीं लेना है, तो क्या लेना है? सो 3/5 लेना है। लेकिन अभी इसमें एक ट्रिक और भी है, देखो आप क्या ट्रिक है। सॉरी मिनिमम वैल्यू है, तो इसका जो मिनिमम है यही मिनिमम आएगा, यानी इसका मिनिमम माइनस आएगा। सो -5, क्योंकि मैंने बताया था कि ये हमारी रेंज होती है। ठीक है, सो -5, 3⁻⁻5, 1/3/5, आंसर इज 1/243। कई बच्चे 1/5 भी लिख के आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.0 centimeter. Okay, the rate at which the volume of sphere increases when radius is 15 centimeter. चलिए, the radius of sphere is rate of, हाँ, the rate at which the volume of sphere increases when radius is, तो v क्या है? 4/3 pi r³ dv/dt, 4/3 3r² pi dr/dt, हमारी ऐसी फॉर्मूला थी। चलो, सो 3 कैंसल, 4 pi r² यानी रेडियस है हमारा 15 × 15 dr/dt यानी रेट है 2/10। चलो, कुछ करना है, पाई तो लेना नहीं है, पाई में ही आंसर है सब कुछ। तो 5 3 60 × 3 × pi, 180 pi cm³/s, that is the volume. The volume of sphere is increasing at the rate 3 cm³। ओके, उल्टा वाला सम है सर, उल्टा है। रेडियस का इंक्रीमेंटेशन पूछा है, तो हमने अभी ही फॉर्मूला की थी, अभी की थी, 4 pi r² dr/dt, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है 3, r² 2 × 2, dr/dt फाइंड करना है।
ये आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे पाई चाहिए, ठीक है। बाकी सब में पाई है तो यहाँ पे भी पाई होगा, 3/16 पाई। चलिए बहुत ही बढ़िया। इफ देयर इज एन एरर ऑफ 2% मेजरिंग एन एज ऑफ क्यूब, द परसेंटेज एरर इन इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। एज ऑफ यानी DL/L इंटू 100 हमारे पास 2% है, तो सरफेस एरिया की फॉर्मूला 6L² DL S के साथ डिवाइड करो, ठीक है, 2 इंटू DL/L, दोनों टाइम 100 मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, सो 4% इज द आंसर। DL/L का आंसर 2 है इसलिए। ओके अरे वाह, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो गई। ऐसा है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज गिवन P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B, इसको हम क्या बोलते हैं, B माइनस AB कॉमन इज इक्वल्स टू व्हाट, 8/25, दिस इज 8/25। सो A इंटरसेक्शन B है 3 सिंपल का सिंपल सम है 11/25, सो आंसर इज A, ठीक है। प्लस करो 8 और 3 का एडिशन होगा। ऐसे इजी क्वेश्चंस आपको निकालने पड़ेंगे। चलो ये भी इजी है, E इंटरसेक्शन F 0.4, तो इंटरसेक्शन क्या आया, मल्टीप्लिकेशन P ऑफ E 0.4 इंटू 0.8। अभी मुझे E बार F चाहिए, तो P ऑफ F 0.4 इंटू 0.8, F कितना है 0.5, ठीक है। 32/100, 5/10, 32/50, लेकिन कैसे होएगा, 16 2 जा 25 2 जा 16/25। ओके, ऑप्शंस में नहीं है, कोई बात नहीं। पूरे के पूरे डेसिमल सिस्टम में है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 100 हो गया नीचे, 0.64 इज योर आंसर, ठीक है। ऐसा थोड़ा जुगाड़ करना पड़ता है मेरे भाइयों। ओ पर्सन है, ये हस्बैंड वाइफ वाला था, पता है ना आपको, वैसा ही समय पर्सन ए स्पीक्स 0.75, पर्सन बी 80। सो प्रोबेबिलिटी बोथ कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, कॉन्ट्राडिक्ट यानी एक सही बोल रहा है तो एक गलत बोलेगा, या पहले वाला गलत बोल रहा है तो दूसरा वाला सही बोलेगा, ठीक है। आप इसका कैलकुलेशन कर लेना, मैं जवाब नहीं बताऊंगा, इतना इजी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है, ओके। कैलकुलेशन कर लेना, जो कुछ भी आएगा आंसर आएगा। हो बहुत ही बढ़िया सम, P ऑफ A माइनस P ऑफ B। यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे A डैश इंटरसेक्शन B डैश दिया हुआ है, ठीक है बच्चे लोग, और A इंटरसेक्शन B है, तो प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास है इंडिपेंडेंट इवेंट से, यानी A डैश और B डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट ही होएगा, और P ऑफ A इंटू P ऑफ B हमारा 1/12 होएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट है। हम कुछ कर लेते हैं, इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, तो हम इसको 1 माइनस x 1 माइनस y कंसिडर कर सकते हैं। P ऑफ A माइनस P ऑफ B चाहिए मेरे दोस्तों, क्या करोगे, चलो इसको आप 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B के हिसाब से भी ले सकते हो अगर लेना है तो, चलो वो ट्राई कर लेते हैं, लेकिन इसमें फिर डालना पड़ेगा, है ना। दोनों तरीके से सेम ही है, ये जाते हैं, चलो 1 x एंड y वहाँ पे ले जाओ, बाकी सारे यहाँ पे लाओ, ये एक्स वाई कितना है 1/12, यानी x प्लस वाई आ गया, x माइनस वाई नहीं आया है हमारे पास। x प्लस वाई आ गया है 7/12। ऐसा मान नहीं लेना है कि 5/12 आ जाएगा, ठीक है। x माइनस वाई, इसके लिए मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा।
सो y क्या है, y क्या है 1/12x इज इक्वल्स टू 7/12। 12 का एलसीएम ले लो आप, ठीक है। ये कट हो जाएगा क्योंकि मैंने 12 कट कर दिया। चलो, सो आप इसको सॉल्व करोगे, फैक्टराइज करोगे तो 1/4 और 1/3 आएगा, 1/4 और 1/3 आएगा। जो छोटा है उसको P ऑफ A लेना है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव में आंसर आएगा क्योंकि ये छोटा होएगा, ये बड़ा होएगा। सो 1/3 और 1/4 में छोटा कौन, सॉरी 1/4 माइनस 1/3, A इज द आंसर। कैसा लग रहा है प्रोबेबिलिटी? ओ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो फॉर्मूला है 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। किसकी फॉर्मूला? A डैश इंटरसेक्शन B डैश की। अभी A डैश इंटरसेक्शन B डैश तो लाना है, तो 1 माइनस 2/5 प्लस 3/10 माइनस 1/5। 10 का एलसीएम ले लो, 2 2 ज़ा 4। ठीक है बच्चे लोग, 7 माइनस 2 यानी 5/10, 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। सो 1/2 इंटू 1/2, P ऑफ B डैश 7/10, P ऑफ A डैश 3/5। ओके बच्चे लोग, सो करना पड़ेगा ऊपर जाके। सो 50 C is the answer, 25/42। क्या सर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए हो आप, मज़ा आ गया। आपको मज़ा आ रहा है तो मुझे भी मज़ा आ रहा है। ओह चैप्टर 12 स्टार्ट हो गया। इसका सिंप्लीफिकेशन होएगा, मुझे ग्राफ ही ड्रॉ करना है और इसका तो है ही। मुझे लगता है कि मिनिमाइज पूछा है ना, तो 1 2 3। ये तो ग्राफ, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन कैसे आएगी? रखो आप y0 रखो तो 6, अगर x0 रखते हो तो 3, 0 3 तो है ही और 6 यहाँ पे। दोनों टूवर्ड्स दी ओरिजिन होएगा, यानी यही आएगा ट्रायंगल। तो 3 पॉइंट है 0 0 3 0 और 0 3। रखो मिनिमाइजेशन में 0 ही आंसर आएगा क्योंकि 0 3 3 0 में तो बढ़ जाएगा ना। स्वीट एंड शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो चैप्टर 12 में थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सो P ऑफ B बार है इक्वल्स टू 1। अभी कोई भी प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, A कब आएगा? देखो ऑप्शन में 2 ही है मेन आंसर में, इन दोनों में से ही आएगा। या तो B अंदर A के अंदर होना चाहिए या A अंदर B के अंदर होना चाहिए। तो A इंटरसेक्शन B पूरा का पूरा A कब आएगा? जब उसका A पार्ट B के अंदर जाएगा तब। सो D इज़ योर आंसर। सो नेक्स्ट, ओके ख़त्म हो गया। इतने ही क्वेश्चंस थे ये सेट में। सो होप आपको मज़ा आया होगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है और ऐसी तरह करते रहना। एक बार पूरा वीडियो रिकॉर्ड सब कुछ हो गया है, देख लेना, रिवाइंड करो, पॉज करो, शेयर करो, लाइक करो, सब कुछ करो और अच्छे से गुड सेट फोड़ो। बाय बाय।